वालेकुम। मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों फाइनली जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच बारिश की नजर होने के बाद जो है वो जेश और ACC जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को होश आ गई है और एशिया कप के वो मैचेस जो कोलंबो में खेले जाने थे उनके शेड्यूल या उनके वेन्यू को जो है वो बदलने का सोचा जा रहा है। इस हवाले से एक हंगामी जो है वो इजलास तलब कर लिया गया और बहुत जल्द जो है ये इजलास होगा और मुतवक्के तौर पर ये फैसला किया जाएगा कि जो मैचेस जो है वो कोलंबो में खेले जाने थे वो जो है वो मैचेस को दम्बुला में जहां पे बारिश के इम्कान ना होने के बराबर है या बिल्कुल जो है वो कम होने के इम्कान है वहां पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश की टीम जिसे अपने एशिया कप के पहले ही मैच में श्रीलंका ने इब्राहिम नाशकर से 2-4 कर दिया था और बांग्लादेश को श्रीलंका ने 5 विकेट और 10 ओवर पहले जो है वो मात दे दी थी। आज बांग्लादेश ने अपने दूसरे मैच जो कि कजाफी स्टेडियम में खेल गया उसमें क्या कम बैक किया, शानदार कम बैक किया और अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो डू और डाई मैच में 89 रन की बड़ी जो है वो जीत हासिल कर ली है। इस जीत के हासिल करने के बाद बांग्लादेश के जो कि पहले मैच के बाद लग रहा था कि एशिया कप से जो है वो उनके एलिमिनेशन का टाइम हो गया, क्योंकि वो अफगानिस्तान से जब श्रीलंका से नहीं जीती तो अफगानिस्तान का मुकाबला कैसे करेगी, तो उनके एलिमिनेशन का फैसला हो गया। और मैंने खुद जो है वो वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने जो था वो थंबनेल पे लगाया था कि टेक्निकली जो है वो बांग्लादेश टीम जो है वो एशिया कप से बाहर हो गई, लेकिन क्या शानदार कम बैक किया है और इससे बेहतरीन कम बैक जो है वो हो नहीं सकता। और बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को एक क्रूशल मैच में डू और डाई मैच में जो है वो 89 रन की बड़े रन से जो है वो मात देकर अपना जो है वो पॉइंट्स हैं, एक तो दूसरे नंबर पे आ गए अपने ग्रुप में, दूसरे नंबर पर आ गए श्रीलंका के बाद, और दूसरा अपना जो रन रेट का औसत है उसको भी जो है वो बहुत बेहतरीन कर लिया और अफगानिस्तान अब जो है वो माइनस में जा रहा है। और अब जो है वो लग यही रहा है कि इस जीत के बाद जो है वो अफगानिस्तान की टीम खासी मुश्किल में आ गई है। एक तो उनका रन रेट जो है वो काफी माइनस में है, काफी नीचे है, बांग्लादेश से भी काफी नीचे। अगर फर्ज करें अफगानिस्तान अगला मैच श्रीलंका के साथ है, श्रीलंका वैसे टेक्निकल बड़ी साउंड टीम है और उससे अफगानिस्तान का जीतना जो है वो काफी मुश्किल लग रहा है और लग यही रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो मे भी ऐसी टीम बन जाए जो एशिया कप 2023 के सुपर 4 मरहले के लिए जो है वो क्वालिफाई ना कर पाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है वो ज्यादातर वो उनके खिलाड़ी लीग्स खेलते रहते हैं, वो जब तक वो ज्यादा ओडीआई क्रिकेट पर तवज्जो नहीं देते और इस वजह से जो है वो T20 में तो उनका मुकाबला वो अच्छा खासा करते हैं, लेकिन लॉन्ग ओवर फॉर्मेट में जो है वो 50 ओवर फॉर्मेट में उनका जो है वो टीम उस तरह बैलेंस टीम नहीं है जिस तरह जो है वो ओडीआई के लिए खेलने के लिए होनी चाहिए। तो अगले मैच में सिर्फ अफगानिस्तान को जीतना नहीं है, अफगानिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, ऑलमोस्ट 500 रन बनाने हैं और फिर अफगानिस्तान श्रीलंका को जो है वो हराना भी है ताकि उनका जो एक तो पॉइंट्स टेबल पर वो 2-2 इक्वल हो जाए, श्रीलंका के भी 2 हो जाए, बांग्लादेश के भी 2 हो जाए, अफगानिस्तान के भी 2 टेबल पॉइंट्स पे हो जाए पॉइंट्स, और उसके बाद उनका रन रेट की जो औसत है वो भी जो है वो कम से कम एक टीम से तो बेहतर होता है कि वो सुपर 4 के लिए मरहले के लिए क्वालिफाई कर ले। लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है वो श्रीलंका के साथ, श्रीलंका की टीम जो है वो पेपर पे शायद हल्की लगती है लेकिन श्रीलंका की टीम इस काबिल टीम है, इस लेवल की टीम है, उनकी बैटिंग बॉलिंग स्पिन अटैक जो है वो इस काबिल है कि वो किसी भी टीम को जो है वो चित करके रख सकती है। और डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं और जो क्वालिफायर वर्ल्ड कप के लिए खेला गया उसमें वो एक भी मैच नहीं हारे, उनकी टीम जो है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है। और जिस तरह उन्होंने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था, 5 विकेट से हराया था और ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच खेला गया था, लग ही नहीं था कि ये बांग्लादेश की टीम वही है टीम जो है जो पाकिस्तान या इंडिया को टक्कर दे सकती है या दूसरी बड़ी टीम्स को टक्कर दे सकती है। श्रीलंका के सामने बांग्लादेश जो है वो एक एवरेज टीम साबित हो रही थी और एक तो उन्हें 5 विकेट से हराया, ऊपर मेरे ख्याल से 40 ओवर मुकम्मल भी नहीं हुए और श्रीलंका ने जो रन रेट था, जो रन से उनको टारगेट मिला था 160 प्लस का, उसको जो है वो आराम से चेज कर लिया था और उनने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन इस बांग्लादेश की जीत के बाद बांग्लादेश ने जहां अपने लिए तो जो है वो सुपर 4 मरहले के क्वालिफाई करने के लिए अपने तो इम्कान रोशन कर दिए, लेकिन वो अफगानिस्तान का उन्होंने बैठा दिया है और अफगानिस्तान के लिए अगला मैच जो है वो डू और डाई हो गया है। और कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान और इंडिया के अलावा दूसरे ग्रुप से श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो आपको क्वालिफाई करते हुए दिखाई देंगे। और अब बांग्लादेश को जो है वेट एंड वॉच पॉलिसी पर अमल करना है और उनको देखना है कि श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के दरमियान क्या होता है। अगर वो अफगानिस्तान वो मैच हार जाता है फिर तो सीधा सीधा बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन अगर अफगानिस्तान भारी मार्जिन से श्रीलंका को हराता है, जिसके क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, भारी मार्जिन से अगर अफगानिस्तान जो है वो हराता है तो फिर जो है वो अफगानिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान टाई पड़ जाएगा और रन रेट पर जो है वो फैसला होगा और जो 2 टॉप की टीम्स होंगी उनके दरमियान जो है वो सुपर 4 के लिए मरहले के लिए
क्वालिफाई कर लेंगी। अगर कल के मैच की बात की जाए तो बांग्लादेश ने कजाफी स्टेडियम में जो बैटिंग के लिए जन्नत जो है वो विकेट पर जो है वो बांग्लादेश के बैट्समैन ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। शांटू जिसने श्रीलंका के खिलाफ भी मेरे ख्याल से 89 रन की कमाल की इनिंग खेली थी, आज उनने फिर सेंचुरी स्कोर की। और मेहदी हसन मिराज जो है उनने भी जो है वो आज उनको नीचे से ऊपर लाया गया, उनको शिफ्ट किया गया, उनकी बैटिंग ऑर्डर को शिफ्ट किया गया और उन्होंने भी क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई और उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के बॉलर्स को किसी खातिर में नहीं लाया और जो अफगानिस्तान की स्पिन अटैक जो पूरी दुनिया में माना जाता है कि इससे बेहतरीन स्पिन अटैक कोई नहीं है, उसको जो है उन्होंने सही से जो है वो कल फेंटा लगाया है। राशिद खान को 60+ रन पड़े हैं, मोहम्मद नबी को 60 रन पड़े हैं, मुजीबुर रहमान को 60+ रन पड़े हैं और ऑलमोस्ट जो है वो 170+ रन जो है वो उनने 3 स्पिनर्स के ऊपर जो है वो बना लिए थे। और उनने ना किसी फास्ट बॉलर को जो है वो खातिर में लाए हैं, ना किसी स्पिन बॉलर को खातिर में लाए हैं और स्पिन बॉलर्स को सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट दी है। और यही वजह है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो डू और डाई में मैच में इस तरह उभर कर सामने आई है ऊपर, जिसका अंदाजा नहीं था किया जा रहा। शाकिब अल हसन की तरफ से कप्तानी बड़ी कमाल की गई, उनकी तरफ से जो बैटिंग में शफलिंग की गई वो बड़ी कमाल की गई और अफगानिस्तान की टीम जो है वो सारे मैच में जो है वो नीचे लगी रही। और 334 रन का जो है वो बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में बनाए 5 खिलाड़ियों को नुकसान पर। और इतना बड़ा स्कोर जब आपके सामने हो तो फिर किसी भी टीम का हाथ खून जो है वो फूलना बनता है। और दूसरा शाकिब अल हसन ने क्या कमाल का, जब अफगानिस्तान जो है वो चेज करने के लिए आई तो शाकिब अल हसन ने क्या कमाल की जो है वो जो बॉलर्स यूज किए, जिस तरह बॉलर्स को यूज किया, जिस तरह फील्ड प्लेसमेंट की और जिस तरह की जो है वो बॉलर्स के लिए बॉलर्स की जहां पे वो बॉलिंग कर रहे थे उसके मुताबिक फील्ड ले रहे थे, तो अफगानिस्तान के लिए रन बनाना जो है वो काफी मुश्किल हो रहा था। बैट्समैन जहां भी शॉट लगाते थे वहां पे जो है वो बांग्लादेश के जो फील्डर्स हैं वो मौजूद होते थे। और वैसे भी इतना बड़ा स्कोर था तो 335 रन बनाना था, लेकिन 335 रन के जवाब में जो है वो अफगानिस्तान की टीम जो है वो पूरी टीम जो है वो 245 रन पर जो है वो पूरी टीम आउट हो गई और बांग्लादेश को जो है वो 89 रन से उन्होंने जीत हासिल कर ली और अपना रन रेट जो है वो बहुत बेहतर कर लिया और सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी अपनी उम्मीदों को जो है वो रोशन रखा है। और लग यही रहा कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश और जो है वो श्रीलंका सुपर 4 के मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर बात की जाए, अगर कल अफगानिस्तान की टीम जो है वो रन चेज करती तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होना था रहमानुल्लाह गुरबाज, क्योंकि अफगानिस्तान को बैटिंग में जब भी किसी बंदे ने जितवाया तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने जितवाया, लेकिन कल रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाने के बाद आउट हो गया और उससे उसी वक्त पता चल गया था कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो आज इतना पहाड़ जितना स्कोर जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज के सामने तो जो है वो उसके बगैर तो चेज नहीं कर सकती। इसके अलावा उनके जो हशमतुल्लाह शहीदी हैं कप्तान है, उनने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जदरान ने जो है वो निस्फ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद नबी पैंट पे आके बर्डन पड़ गया। और हर दफा जो मोहम्मद नबी जो है वो आपको ठीक है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन हर बार जो है वो इतना जब रन रेट जो है वो 10+ हो, 13, 14+ हो तो फिर हर दफा जो है वो मोहम्मद नबी भी आपको जितवा नहीं सकते। और अफगानिस्तान की जब आपने बड़ा रन बनाना है, आपने हर ओवर में जो है वो रन स्कोर करने हैं, आपको बाउंड्री चाहिए, तो फिर आपको उल्टी सीधी शॉट्स खेलनी पड़ती हैं, रिस्क लेना पड़ता है और उसी असना में जो है वो आपकी विकेट जो है वो गिर जाती है। यही अफगानिस्तान के साथ हुआ और अफगानिस्तान की टीम 334 रन के जवाब में 245 रन बनाकर जो है वो पूरी टीम पवेलियन लौट गई और अफगानिस्तान ने अपने पहला ही मैच खेल के तो अपना बट्ठा बिठा दिया। अगला मैच उनका श्रीलंका के साथ है और उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका जो है वो अफगानिस्तान को आराम से हरा देगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम इस काबिल नहीं है कि वो श्रीलंका को जो है वो हरा पाए। इसके अलावा जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच धुलने के बाद फैंस की तरफ से जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया ACC को, BCCI को, जे शाह को और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को हाथ भी लिखा था, जे शाह को हाथ भी लिखा था कि ये मैचेस जो हैं वो अगले भी धुल सकते हैं, अगले मैच भी जो है वो वॉश आउट हो सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो भी जो है वो धुल सकता है बारिश की वजह से, तो लिहाजा इनका वेन्यू चेंज कर लेते हैं, दम्बुला या उन इलाकों में कर लेते हैं जहां पे बारिश के इम्कान जो है वो बहुत कम है। लेकिन जे शाह की तरफ से पहले हटदर्मी दिखाई गई और उन्होंने कहा नहीं जैसे चल रहा चलने दो, लेकिन अब लोगों के क्रिटिसाइज करने के बाद उनको भी होश आ गई है और ACC के एक हंगामी इजलास बुला लिया गया है और उस इजलास में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल उसका इजलास होगा और उस इजलास के बाद जो है ये फैसला किया जाएगा कि जो कोलंबो में मैचेस खेले जाने थे उनको जो है वो दम्बुला में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि दम्बुला में वेदर प्रेडिक्शन जो है वो कोलंबो की बनिस्बत बहुत बेहतर है और वहां पे बारिश के इम्कान कम है और मैचेस पूरे के पूरे धुलने के चांसेस जो हैं वो भी कम है। और अब जो है वो कोलंबो वाले मैचेस जो दम्बुला में जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं और ताकि एशिया कप का जो मजा है जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बारिश की नजर हो गया, इतना पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद
बाद जो है वो मैच बारिश की नजर हो जाए तो ये किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो इसी वजह से एसीसी ने जो है ये बड़ा एकदम उठाया कि मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये फैसला कर लिया जाएगा कि कोलंबो जहां पे 5 मैचेस खेले जाने थे एशिया कप के, वो उसको सारे मैचेस को जो है वो दम्बुला में शिफ्ट किया जाएगा और दम्बुला में जो है वो 5 मैचेस कोलंबो वाले खेले जाएंगे ताकि मैचेस जो है वो बारिश की नजर ना हो। मैचेस का फैसला जो है वो सबके सामने और मे द बेटर टीम विंस। और ये बड़ा अच्छा फैसला है, ये इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, पहले हर चीज की प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, एसीसी की जानिब से अच्छा फैसला किया जा रहा है। कोलंबो में जो है वो 5 मैचेस खेले जाने, 4 कैंडी में खेले जाने थे, 5 जो है वो कोलंबो में खेले जाने थे। तो उम्मीद की जा रही है कि जो है वो कोलंबो वाले सारे मैचेस जो है वो दम्बुला में खेले जाएंगे ताकि मैच जो है वो वॉश आउट ना हो जाए। दूसरा मैच पे बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने बड़ी जो है वो कामयाबी से अपने टोटल का दिफा किया और उन्होंने किसी सूरत अफगानिस्तान के किसी भी बैट्समैन को जो है वो खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, उनको जो है वो खाता खोलने की उनको जरूरत पेश नहीं आने दी। और अफगानिस्तान के बैट्समैन को जो है वो इतना डरा के दबका के और उनको इतना जो है वो उनके हाथ पांव बांध के रखे कि उनसे रन बन ही नहीं थे। और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस दिखा दी और उन्होंने बता दिया कि हमारे अंदर भी कितना जो है वो दमखम है। तो बांग्लादेश जो है वो ऑफिशियली तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट ये चीज तय होगी कि श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो अच्छे रन रेट की वजह से बेशक अफगानिस्तान अगला मैच जीत भी जाता है तो उसके बाद भी बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो सुपर 4 के लिए मरहले के लिए क्वालिफाई कर देंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।